हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 जो कि होगा उत्तर प्रदेश की कला, उत्तर प्रदेश संस्कृति, नृत्य, मेला, उत्सव और स्थापत्य कला की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एससी के मेंस एग्जाम्स के लिए, जहां पर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैप्टर नंबर ये 13 होगा। इसके पहले जो है 12 चैप्टर हो चुका है, जो कि यूथ बुक के द्वारा लिया गया है, 518 जो लेटेस्ट एडिशन आई है। ठीक है, तो उसी से लिया गया है। तो जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है, चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से वो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था। ठीक है, चिकनकारी जो है एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति किस शहर में हुआ था। ये यूपी पुलिस के री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ए पार्ट। ठीक है, लखनऊ शहर में हुआ। लखनऊ में चिकनकारी जो कढ़ाई है ये फेमस है लखनऊ का। तो आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चिकनकारी लखनऊ की एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है। चिकनकारी शब्द जो है ये फारसी भाषा के शब्द चिक से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कौन सी भाषा से लिया गया है, चिक से, क्योंकि जूनियर स्टूडेंट के पेपर में पूछा गया था कि फतह शब्द जो है जो फतहाबाद था सिकंदरी जो है, ठीक है, फतहाबाद जो नाम था उसमें फतह शब्द था वो किस भाषा से लिया गया था, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है। चिक शब्द जो है वो फारसी भाषा है जहाँ से लिया गया है। इसका मतलब होता है संगमरमर या फिर लकड़ी पर किया जाने वाला काम। ये महीन मलमल के कपड़े पर सुई और महीन सूती धागे से की जाने वाली नाजुक और जटिल कढ़ाई है। ऐसा माना जाता है कि चिकनकारी की शुरुआत 17वीं शताब्दी में मुगलों ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अपना अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो वो कौन सी कुट्टी है, वो सॉरी कुश्ती है जिसको कहा जाता है? तो वो होता है कुश्ती या फिर उसको कहते हैं पहलवानी। ठीक है, क्या कहते हैं? कुश्ती या फिर पहलवानी। पहलवानी या कुश्ती जो उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत के कुछ राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार आदि में कुश्ती के पारंपरिक रूप से जो है क्या होता है, इसका नाम है। इसमें कुश्तीबाज या पहलवान अखाड़ों में जो मिट्टी से बनाया गया वर्गाकार या आयताकार संरचना होती है जिसमें पहलवान कुश्ती लड़ते हैं और अभ्यास करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कहाँ का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए जो है प्रसिद्ध है? मतलब पागल बाबा मंदिर जो है कहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश में? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, यह वृंदावन में पड़ता है जो अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो नैमिषारण की बात जब पूछा जाएगा तो आप सीतापुर लगा दीजिएगा, ये सीतापुर में पड़ता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सीतापुर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सीतापुर। तो सीतापुर में पड़ता है। ठीक है, जो कि यह अगर हम बात करें लखनऊ से तो 80 किलोमीटर की दूरी पर है और यह स्थल गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसे 88,000 ऋषियों की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ताजमहल की बात करेंगे तो यह पड़ता है आगरा में, सभी को पता होगा। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल में 1983 में सम्मिलित है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो ताजमहल का निर्माण किसने किया? तो 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। इसके स्थापत्य कलाकार उस्ताद इसके स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है, जो शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतों में अगर हम बात करें तो दिल्ली का लाल किला इन्होंने बनवाया, दीवाने आम बनवाया, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और लाहौर का किला और शीश महल शामिल है। ठीक है, तो ये था। अगला प्रश्न देखते हैं। कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा लगभग हर 12 वर्षों में किन 4 तीर्थ यात्रा की जगहों के नदी के तट पर जो है मनाया जाता है? उन 4 स्थानों का हमें नाम बताना है। ठीक है, उन 4 स्थानों का क्या हमें नाम बताना है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले प्रयागराज में मनाया ही जाता है। प्रयागराज में होता है कुंभ का मेला। इसके अलावा उज्जैन में होता है, हरिद्वार और नासिक में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब प्रयागराज में अगर नदी की बात करेगा तो गंगा यमुना के संगम पर मनाया जाता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर मनाते हैं और हरिद्वार में ये मेला गंगा नदी के तट पर लगता है और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर यह कुंभ मेला लगता है। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये पड़ता है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इसका नाम महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना 1926 में किया गया था, आज़ादी के पहले ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसमें अगर हम बात करेंगे तो 200 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को इत्मीनान से बैठ के पूरा देखिएगा, तभी आपको एग्जाम में फ़ायदा इसका भरपूर मिलेगा। और इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, इसीलिए इसमें 200 प्लस क्वेश्चन का ये वीडियो बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ अवस्थित है? ठीक है, कथक जो शास्त्रीय नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया गया है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है? गुरु पूर्णिमा जो त्यौहार है, ये किस संत को समर्पित है? किस संत के उपलक्ष्य में अगर मनाते हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये ऋषि व्यास के जो है लिए संत को समर्पित है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा जो है एक धार्मिक त्यौहार है जो सभी आध्यात्मिक और शैक्षिक गुरुओं का सम्मान देने के लिए समर्पित है। यह भारत, नेपाल और भूटान में हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों द्वारा एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व जो है महर्षि व्यास को समर्पित रहता है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 आया था, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? ठीक है, जहाँ पे दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है उसका नाम बताना था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन याद रखिएगा, कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। चलिए, गिरिजा देवी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका का किस शहर में जन्म हुआ? गिरिजा देवी जो प्रसिद्ध ये ठुमरी गायिका है, इनका किस शहर में जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। हम बात करेंगे गिरिजा देवी की, जो कि ठुमरी गायिका है। इनका जन्म 8 मई 1929 को बनारस, जो कि उस समय संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश हुआ करता था, ब्रिटिश राज था, तो वहाँ पर हुआ था। बनारस घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय ये गायिका थी, जिनको 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1989 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और गिरिजा देवी का निधन जो हुआ 17 अक्टूबर 2017 को हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है? तो अभी ऊपर बात हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाराणसी घराना या बनारस घराना, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या है? बी पार्ट इसका राइट है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश का प्राथमिक लोकगीत का प्रकार कौन सा है? ठीक है, प्राथमिक लोकगीत का प्रकार उत्तर प्रदेश में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, वो है बिरहा। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिरहा, ठीक है। धमार की अगर हम बात करेंगे तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त तालों में से एक ध्रुपद शैली से जुड़ा हुआ है। टप्पा शैली में लय बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि रचना तीव्र, सूक्ष्म और जटिल होती है। इसका उद्भव उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोकगीत से हुआ था, लेकिन सम्राट मोहम्मद शाह के मुगल दरबार में प्रवेश करने पर इसे अर्धशास्त्रीय स्वरीय विशेषता के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कव्वाली की बात करेंगे तो यह भक्ति संगीत का एक रूप है जो दक्षिण एशिया, मुख्य रूप से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में इस्लाम की रहस्यमय सूफी प्रथा को व्यक्त करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का इसमें से लोक नृत्य नहीं है? चरकुला तो है, ब्रज क्षेत्र में होता है, ठीक है। मुरिया की बात करेंगे तो मुरिया नहीं होगा, ठीक है। और बाकी दादरा, कर्मा, ये सभी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, लेकिन मुरिया नहीं है। मुरिया की अगर हम बात करेंगे तो यह मुरिया लोक नृत्य जो है मुरिया जनजाति के द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जो है इसका किया जाता है, तो मुरिया अपना नहीं होगा। बाकी उत्तर प्रदेश का चरकुला, दादरा, कर्मा, रासलीला, कथक, ख्याल आदि प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? इनमें से इसका आंसर हो जाएगा कजरी, ठीक है। कजरी क्या है? सुप्रसिद्ध लोकगीत है उत्तर प्रदेश का। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कथक नृत्य, तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? कथक है। और पंडित बिरजू महाराज से रिलेटेड है कथक नृत्य को, कथक नर्तक है, ठीक है। निम्नलिखित में से बताना, प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन का जन्म निम्नलिखित में से किस जिले में इनका जन्म हुआ था? तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ है आजमगढ़ जिला। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ?
9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़ जिले के पंदाहा नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में घुमक्कड़ शास्त्र, सतमी के बच्चे, जीने के लिए, सिंह सेनापति, ओल्गा से गंगा आदि महत्वपूर्ण है। 1963 में इन्हें पद्म विभूषण और 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। निम्नलिखित में से कौन कथक का प्रख्यात नर्तक है? इनमें से तो अभी ऊपर बात हुआ था पंडित बिरजू महाराज, बनारस घराने के। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म 1938 को लखनऊ में हुआ था। प्रसिद्ध नर्तक हैं, कौन प्रकार के? कथक नर्तक हैं। ठीक है, ये कालका बिंदा दिन घराने से हैं। इन्हें 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें कालिदास सम्मान और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये जो है कालका बिंदा दिन घराने से, न कि बनारस घराने से, तो माफ करिएगा, ये इसका आंसर। चलिए, मथुरा कला मथुरा में विकसित हुई जो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित? तो मथुरा की बात करेंगे तो मथुरा यमुना नदी किनारे पड़ता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे मथुरा कला शैली, भरहुत कला शैली और सांची कला शैली का मिश्रण है जो कुषाण काल में मथुरा में प्रचलित था। मथुरा नगर यमुना नदी किनारे स्थित है। मथुरा की कलाकृतियों में पत्थर की प्रतिमाओं और प्राचीन वास्तुखंडों के अतिरिक्त मिट्टी के खिलौनों का भी समावेश होता है। मथुरा कला की मूर्ति का प्रथम दर्शन और पहचान 1836 ईस्वी में हुआ। उस समय इस मूर्ति को साइलेनस के नाम से जाना गया। इस समय वो मूर्ति जो है कहाँ पर है? कलकत्ता के संग्रहालय में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं? इनमें से तो चरकुला, भरथरी, पाईडंडा सभी, लेकिन पंथी जो है उत्तर प्रदेश का नहीं होगा, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पंथी जो है छत्तीसगढ़ का सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य होता है। पाईडंडा नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है और यह बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा किया जाता है। भरथरी नृत्य जो उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक कला है। अगला क्वेश्चन है, चौखंडी स्तूप किस जगह स्थित है? चौखंडी स्तूप की जब बात करेगा तो ये हो जाएगा आंसर इसका बी ऑप्शन है, सारनाथ में पड़ता है। यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, यह विशाल स्तूप चारों ओर से अष्टभुजीय मीनारों से घिरा हुआ एक बौद्ध धार्मिक स्थल है, चौखंडी स्तूप। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राहुला लोक नृत्य से संबंधित है? इनमें से तो राहुला की जब बात करेंगे तो बुंदेलखंड हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। बुंदेलखंड के अन्य लोक नृत्य इस प्रकार हैं कुछ, जैसे कि बधाई नृत्य हो गया, राई नृत्य हो गया, सहरा नृत्य, बरेदी नृत्य और कानड़ा नृत्य, साथ ही साथ राहुला नृत्य भी आता है। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? इसमें से एक अलग है। बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है क्या? तो सही है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में है। बड़ा इमाम बाड़ा इलाहाबाद में है क्या? तो गलत है, बड़ा इमाम बाड़ा जो है लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है स्थित है। ठीक है, झांसी का किला झांसी, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। तो बाकी सारे सही हैं, गलत कौन सा है? बी ऑप्शन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिलावन मंदिर स्थित है? कोकिलावन मंदिर की बात करेंगे तो ये मथुरा जिला हो जाएगा। आंसर यहाँ पे क्या है? आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। आंसर क्या है? ए पार्ट इसका राइट है। मथुरा में ये घने जंगलों में स्थित है, यही कारण है इसका नाम कोकिलावन है। ठीक है, मथुरा ये मंदिर जो है मथुरा के पास कोसी कला में स्थित है और यह शनिदेव का मंदिर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की नींव रखी गई है? महाराजा सुहेलदेव की जब बात करेगा तो आप बहराइच लगा दीजिएगा, यहीं के राजा हुआ करते थे। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सुहेलदेव जो थे श्रावस्ती से अर्ध पौराणिक भारतीय राजा हैं और इन्होंने 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बहराइच में गजनबी सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी को पराजित करके मार डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस शहर में हुआ था? राष्ट्रीय राजरक्षा अभियान 2021 के करंट अफेयर से रिलेटेड था। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, झांसी में समर्पित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, कार्तिक लोक नृत्य संबंधित है। कार्तिक लोक नृत्य की बात करेंगे तो बुंदेलखंड से संबंधित है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सही मिलान नहीं है? कर्मा महोबा में होता है, धीवर कहार के द्वारा किया था, नटवरी पूर्वांचल में, घुरिया बुंदेलखंड में। यहाँ पे अगर हम देखें कर्मा नृत्य जो महोबा है यही गलत है, तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्मा लोक नृत्य की बात करेंगे तो ये सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र के खरवार आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत है। बाकी नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में हीरो के द्वारा, धुरिया नृत्य बुंदेलखंड में कुम्हारों के द्वारा और धीवर नृत्य जो है कहार जाति के द्वारा करा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? वृंदावन मथुरा में है, बिल्कुल सही। जेके मंदिर ये जो दिया गया लखनऊ गलत है। जेके टेम्पल की बात करेंगे तो ये पड़ता है कानपुर में। ठीक है, तो यही एक आपका
आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कानपुर में है। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर काशी और देवी पट्टनम मंदिर तुलसीपुर, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, जेके मंदिर जो है ये रामकृष्ण मंदिर है, लखनऊ में होकर कानपुर में स्थित है और ये जेके ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया मंदिर है जो मूल रूप से भगवान राधा कृष्ण को समर्पित है। वृंदावन मंदिर मथुरा में, देवी पट्टनम मंदिर तुलसीपुर, तुलसीपुर कहाँ है, ये बलरामपुर में स्थित है। ठीक है, देवी पाटन या देवी पट्टनम, देवी पट्टनम या देवी पाटन इसको कहते हैं, देवी पाटन मंडल भी है इन्हीं के नाम पर, और इन्हीं की मंदिर जो है क्या कहते हैं मंडल है और मंदिर भी है, जो कि तुलसीपुर बलरामपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ, मिर्जा गालिब आगरा में हुआ, जोश मलिहाबादी से संबंधित है, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद से संबंधित है, जो कि गलत हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से संबंधित है, शाहजहांपुर से संबंधित है, क्योंकि जून 1897 में इनका जन्म वहीं पर हुआ था। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद सलार मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। सैयद सलार मेला की जब बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, बहराइच में आयोजित होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो वहाँ पे हजरत गाजी सैयद सलार मसूद जो था एक महान संत था, जिन्हें हिंदू और मुसलमानों को समान रूप से माना जाता है, और उनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में, जहाँ पर हर वर्ष सैयद सलार मेला लगता है। निम्नलिखित में से किस वास्तुशिल्प को तुर्की दरवाजा के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। तुर्की दरवाजा, तुर्की दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्की दरवाजा जो है रूमी गेट जो है उत्तर प्रदेश में बना हुआ चौक पर, तो रूमी गेट को तुर्की गेट या तुर्की दरवाजा कहते हैं, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको किसने बनवाया था, तो नवाब थे आसफुद्दौला, उन्होंने बनवाया था। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। यूनेस्को के द्वारा ताजमहल को किस वर्ष विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो 1983 इसका डेट याद रखिएगा, सी पार्ट हो जाएगा। सिर्फ 3 उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थल हैं जो विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित हैं, और टोटल अगर भारत में देखा जाए तो 34 धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 34 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक, एक मिश्रित प्रकृति के स्थल है। टोटल 42वें रूप में कर्नाटक स्थित होयसल मंदिर को शामिल किया गया। ठीक है, 2023 में 41वें स्थल के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन आश्रम को, 42वें स्थल के रूप में कर्नाटक स्थित को होयसल मंदिर में सम्मिलित किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है। तो मुड़िया पूर्णिमा मेला की जब बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये गोवर्धन हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन गोवर्धन में आयोजित होता है, मथुरा में पड़ता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मेला अगर लगता है तो मथुरा में ही 86 मेला लगता है। अगला प्रश्न, 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो 84 गुंबद एक कालपी में, कालपी कहाँ है, जालौन में, तो वहीं पर 84 गुंबद जो है स्थित है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पार्ट करेक्ट हो जाए, जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है 84 गुंबद। इस्लामी वास्तुकला का लोधी सुल्तान का एक शाही मकबरा है। इस इमारत में 60 फुट ऊंचाई के 2 गुंबद हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। छोलिया, गोरखपुर, शीला, मिर्जापुर, कर्मा, मिर्जापुर, राई नृत्य, ऐसे भी नृत्य हैं, बुंदेलखंड। अब इनमें से कौन सा एक बेमेल है, तो ए पार्ट छोलिया जो गोरखपुर दिया गया गलत है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे छोलिया की तो ये उत्तराखंड के कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, बाकी शीला या शैला या सहरा इन तीनों का एक ही नाम है, जो कि मिर्जापुर सोनभद्र में होता है। कर्मा नृत्य जो है मिर्जापुर में, और राय नृत्य बुंदेलखंड में होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ललितपुर में देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है। तो उसका नाम है शिव मंदिर ललितपुर। ठीक है, शिव मंदिर है, आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देवगढ़ के किले में 31 जैन मंदिरों के अलावा हिंदू मंदिर भी हैं, जिनमें से नरसिंह मंदिर का निर्माण बुंदेल राजा देवी सिंह ने करवाया था, जबकि दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ जो अशोक के द्वारा निर्मित किया गया कहाँ पर स्थित है, वो नगर कौन सा है। उस नगर का नाम क्या है, उस नगर का नाम है सारनाथ, जहाँ पर वो स्थित है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जाने तो वाराणसी जिले के सारनाथ में स्थित है, ये अशोक के द्वारा निर्मित है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। प्रतीक के नीचे जो है सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, और यह शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं इनमें से। ठीक है, बिरहा तो है, कजरी भी है, और इसके अलावा रसिया भी। ढोला मारू जो उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो आंसर बी ऑप्शन। ढोला मारू कहाँ का है, तो राजस्थान का है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश का बरसाना का होली महोत्सव किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह लठ मार होली यहाँ पे खेली जाती है, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सितार और सुरबहार के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाने वाला जो है वो स्थान है इटावा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कवि काका हाथरसी कौन सी फिल्म के द्वारा कौन सी फिल्म ब्रज भाषा में बनाई गई थी? ठीक है, कवि काका हाथरसी के द्वारा कौन सी फिल्म ब्रज भाषा में बनाई गई थी? तो उस फिल्म का नाम बताना, तो उस फिल्म का नाम है जमुना किनारे। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, काका हाथरसी जो जिनका जन्म 1906 में हुआ, 1995 में इनकी मृत्यु, इनका असली नाम प्रभुलाल गर्ग था। भारत सरकार ने 1985 में काका जी को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदू मुस्लिम एकता का संकेतक सुलह कुल उत्सव या महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो सुलह कुल महोत्सव जो होता है ये आगरा जिले में होता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सुलह कुल महोत्सव की, तो सुलह ए कुल का विचार जो है सर्वप्रथम मुगल बादशाह अकबर के द्वारा पेश किया गया था, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक शांति। अकबर 1575 में सभी धर्मों के लिए इबादत घर यानी कि फतेहपुर सीकरी में स्थापना करवाया। त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन प्रत्येक फरवरी माह में प्रयागराज में होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पवित्र सरयू नदी पर प्रथम लग्जरी क्रूज सेवा का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया रामायण क्रूज टूर। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारत रत्न मिला इनमें से? तो उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इन्हें कब मिला था? 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया। ठीक है, इन्होंने शहनाई बजाया था, वो भी 1947 की जब आज़ादी हुई थी तब उसकी पूर्व संध्या पर जो है लाल किले पर बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई भी बजाया था। इनका जन्म 1916 में बिहार के डुमराव में हुआ। 6 साल की उम्र में इन्हें बनारस ले जाया गया, जहाँ इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। बेगम अख्तर प्रसिद्ध गायिका और जोहरा सहगल अभिनेत्री थी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक लखनऊ में नहीं है? ठीक है, इनमें से तो रूमी दरवाजा लखनऊ में है। ठीक है, छोटा इमाम बाड़ा दोनों अगल बगल बने हुए हैं। इनमें से खुसरो बाग हो गया, जामा मस्जिद हो गया। तो डी पार्ट हो जाएगा जामा मस्जिद और बी पार्ट है खुसरो बाग, तो खुसरो बाग हो जाएगा। ठीक है, खुसरो बाग कहाँ पर है? लखनऊ में नहीं है। ठीक है, खुसरो बाग कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? इसमें से खुसरो बाग लखनऊ में है तो यही गलत हो जाएगा। ऊपर अभी मैंने बताया लखनऊ में नहीं होकर ये प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में, तो आंसर यही हो जाएगा, असंगत है। बाकी लाल खान का मकबरा वाराणसी में है, चीनी का रोजा आगरा में है, चौखंडी स्तूप सारनाथ में है। बाकी सारे सही हैं, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है इनका फतेहपुर सीकरी, जो कि फतेहाबाद इनका पहला नाम था। फतहा शब्द जो फतह शब्द है ये फारसी शब्द है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1571 में अकबर के द्वारा इस शहर की स्थापना की गई थी अपने राजधानी के रूप में। किसकी? फतेहपुर सीकरी की। चलिए, भातखंडे संगीत संस्थान को मिलान करना है, कब इसकी स्थापना हुई? भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में होती है। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है? 1962 में होती है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब होती है? तो 1963 में। और भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इस तरीके से, तो आपको इनका स्थापना जरूर याद रखना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, डी पार्ट इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं इनमें से? ठीक है, चैती रोहिलखंड दिया गया है, बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में दिया गया है, तो बिल्कुल सही है बिरहा। कजरी अवध में, बिल्कुल सही। आला बुंदेलखंड, ये भी सही। तो गलत कौन सा है? ए पार्ट गलत है। चैती जो रोहिलखंड दिया है, चैती जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश मुख्यतः वाराणसी में ये लोक नृत्य है, तो यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित पंचायतन शैली के स्थापित देवगढ़ मंदिर किस प्रकार के मंदिरों का एक उदाहरण है? किस काल के मंदिरों का एक उदाहरण है? तो ये जो है उत्तर गुप्त काल के मंदिरों का एक उदाहरण है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पंचायतन शैली या फिर नागर शैली से में बना हुआ एक उत्तर गुप्त कालीन मंदिर है, जो भगवान ये मंदिर जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है, 10 अवतार मंदिर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। औपचारिक सेटिंग में उत्तर प्रदेश के पुरुष क्या पहनते हैं जो कढ़ाई से सना हुआ करता है? तो शेरवानी पहनते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य की पहचान करें, तो कथक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश का मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य है और यह हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियों के समन्वित प्रभावों से विकसित हुआ है। इनकी विशेषता जटिल फुटवर्क और सटीक लयबद्ध पैटर्न है, जिसे नर्तक लगभग 100 घुंघरुओं को नियंत्रित करके व्यक्त करता है।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य नाटक है जिसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीतों का जो है क्या है प्रदर्शन सम्मिलित है? तो वो है स्वांग। ठीक है, स्वांग हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्वांग संगीत के नाम से भी लोकप्रिय है। इसका लोक रूप जो होता है अर्ध ऐतिहासिक कहानी और गाथा गीतों में पाया जाता है। यह आमतौर पर त्योहार, पारिवारिक समारोह के अवसरों पर किया जाता है। घर या गांव के खुले मैदान में भी स्वांग सभी पुरुष कलाकारों के द्वारा किया जाता है। संवाद नृत्य को नियंत्रित करते हैं जबकि गीतों का स्थान गौड़ है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विशेष रूप से कौन सा पर्व सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है जिसे कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों के इलाज को जोड़कर देखा जाता है? तो वो कौन सा त्योहार? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा वो भरत मिलाप। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। भरत मिलाप या फिर छठ पूजा वाराणसी में एक बड़ा आयोजन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चरकुला और दादरा किस राज्य का नृत्य रूप है? चरकुला और दादरा, चरकुला की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्रों में ये नृत्य होता है, दादरा भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, यहाँ पे चरकुला की अगर हम बात करेंगे, चरकुला में तो ये विभिन्न चरणों में नृत्य करते हुए घूंघट वाली महिला अपने सिर पर एक बड़ा बहुस्तरीय परिपत्र लकड़ी की पिरामिड को संतुलित करती हैं। लकड़ी के पिरामिड को 108 तेल के दीपक के द्वारा रोशन किया जाता है। तो इस प्रकार चरकुला का कुछ जो है वो होता है पहनावा और उसको करने का तरीका, जिसको सर पे रखकर महिलाएं जो है नृत्य करती हैं। ठीक है, तो ये सभी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? जो एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है, तो ये वाराणसी में स्थित है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत कला भवन संग्रहालय की स्थापना 1 जनवरी 1920 को भारत कला परिषद के एक अंग के रूप में हुआ था। इसके प्रथम मानद अध्यक्ष कवि रविंद्रनाथ टैगोर थे। बघेल खंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है? वो कौन सा नृत्य है? तो उस नृत्य का नाम क्या है? उस नृत्य का नाम है राई नृत्य। ठीक है, राई नृत्य। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बघेल खंड में किया जाता है, परंतु यह यहाँ पर नृत्य में कुछ विभेद आ जाता है। जैसे बुंदेलखंड में राई नृत्य जो है स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है, जबकि बघेलखंड में पुरुष ही स्त्री का वेश धारण करके राई नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तो आप दोनों को ध्यान में रखना है, दोनों को। ठीक है, बघेलखंड में राय नृत्य में वाद्य यंत्र के रूप में ढोलक व नगाड़ा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो वो कौन सा नृत्य है? तो वो है हुरका बौल। ठीक है, हरका बौल, हरका बोल या हुरका बोल, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सिकंदरा पड़ता है। सिकंदरा कहाँ है? आगरा में। ठीक है, आगरा में सिकंदरा स्थान पर अकबर का मकबरा स्थित है, जो कि जिसका निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया। उसका बेटा हुआ करता था अकबर का। 1605 से 1613 ईस्वी में लाल गहरे बलुआ पत्थर से बनवाया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली रही जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली रही, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अनेक मंदिर जैसे गोविंद देव मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, बांके बिहारी मंदिर आदि पौराणिक साहित्य में मथुरा के अनेक नामों से जाना जाता है। सूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, ये सभी मथुरा का पुराना नाम है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही में कालीन की बुनाई होती है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चिकनकारी लखनऊ में होता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। ठीक है, साड़ी बुनाई आपका कहाँ पर होता है? बनारस में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। चलिए, खुर्जा में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपों के स्तंभ को संतुलित कर? देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कि ये हो जाएगा चरकुला नृत्य की बात कर रहा है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये क्वेश्चन जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम जो 27/8/2023 को हुआ था, इसमें आया, फिर इंस्पेक्टर में आया। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय जो है की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ये भी जूनियर स्टैंड में पूछा गया था। 1957 में लखनऊ स्थित जो बाल संग्रहालय है इसकी स्थापना 1957 में हुआ था। इसका पूरा नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, जो कि कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई थी 60 फीट। देखिए, इस तरीके से पूछा गया, लखनऊ स्थित रूमी दरवाजा या तुर्की गेट जिसको कहते हैं, 60 फीट इसकी ऊंचाई है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे अवध के नवाब आसुफुद्दौला ने 1784 में बनाया था। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, तीसरी बार क्वेश्चन है जो पूछा गया है। यहाँ पे बताना कि अपनी वास्तुकला की शैली का उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात किस प्रकार की मंदिरों में से एक है? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पंचायतन मंदिर, नागर शैली
आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इस प्रकार यह देख सकते हैं, देवगढ़ में जो दशावतार मंदिर है उत्तर भारत में स्थित सबसे प्राचीन पंचायतन मंदिर निर्माण शैली में निर्मित है ये मंदिर है। और ये भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर गुप्त काल से में बना हुआ था। पंचायतन शैली के मंदिरों में क्या होता है, मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से क्या होता है, घिरा होता है। ठीक है, और पंचायतन शैली में अन्य निर्मित मंदिर जो है वो उदयपुर का जगदीश मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और भुवनेश्वर का ब्रह्मदेव मंदिर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, दिया गया उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में हमें बताना है, कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना 1965 में हुई, यह वाराणसी में स्थित है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई 1963 में 13 नवंबर को, और ये कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है, इसलिए दोनों गलत था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के बारे में हमें बताना है। यह नृत्य उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, तो गलत है। चरकुला नृत्य जो होता है यह ब्रज क्षेत्र में होता है। यह चौथी बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए रिपीट क्वेश्चन इस तरीके से बनता है इसके बारे में। इस नृत्य में पर्दा ढकी महिला अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों संतुलित करते हैं, कृष्ण के गीतों पर नृत्य करते हैं। तो ये सही है इसके बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, डी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर का बताना, आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, कुषाण काल के कुषाणों की पाई गई हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कदफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, कनिष्क था। कुषाणों की प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों से संगम पर होता है। तो उत्तर प्रदेश की जब बात करेगा तो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, जो कि प्रयागराज में होता है। बाकी इसके अलावा यह हरिद्वार जहाँ पर गंगा नदी है, उज्जैन क्षिप्रा नदी, नासिक गोदावरी नदी में भी मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष पर एक बार उपयुक्त स्थानों पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक और घराना सही सुमेलित है। बिरजू महाराज, कालका बिंदादीन घराना, बिल्कुल सही। उस्ताद रशीद खान सहसवां घराना, ये भी सही है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा पटियाला घराना, गलत है। प्रभा अत्रेय किराना घराना, सही है। तो गलत वाला कौन सा है, सी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पंडित छन्नूलाल मिश्रा भी किराना घराना से रिलेटेड है। चरकुला मौसमी लोक नृत्य है किस प्रदेश का। देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चरकुला नृत्य को आपको विधिवत पूरा तरीके से पढ़ लेना। इसमें 108 दीपकों से सजा 5 मंजिला पिरामिड नुमा चरकुला अपने सर पर रखकर महिलाएं जो है नृत्य करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी किससे संबंधित हैं। गिरजा देवी की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बनारस घराने से संबंधित हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव के रूप में जाना जाता है, यह प्रारंभ कब से हुआ। 1975-76 से प्रारंभ हुआ। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो यह प्रयागराज में स्थित है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। स्थान और उत्तर प्रदेश के जिले, बटेश्वर आगरा में होता है। ठीक है, देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है, जौनपुर में लगता है, गलत है। संकीसा फर्रुखाबाद बिठूर कानपुर, तो देवा शरीफ कहाँ है, बाराबंकी में है, जो कि गलत था। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है इनमें से। तो कजरी तो है बिल्कुल, सोहर भी है, चैती भी है। 13 ताल जो दिया गया 76 का अगर देखा जाए तो यही नहीं होगा। ठीक है, 76 का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। 13 ताल नहीं है उत्तर प्रदेश का। 13 ताल कहाँ का है, तो राजस्थान का लोक नृत्य है, जो कि कामड़ जात के द्वारा किया जाता है। इसमें स्त्रियां शरीर पर 13 मंजीरें बांध कर नृत्य करती हैं। बाकी कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में, जिसे वर्षा ऋतु में गाते हैं। सोहर घर में संतान होने पर गाया जाना और मंगल गीत। चैती उत्तर प्रदेश का चैत माह पर केंद्रित लोक नृत्य, जिसका विषय प्रेम, प्रकृति और होली है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा इसमें से नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में इसमें से अगर हम देखेंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो सी पार्ट फगुआ नृत्य नहीं। बाकी चरकुला, कर्मा, पाई डंडा, ये सभी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। फगुआ जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना हो। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो दोनों सही है ठुमरी के बारे में, तो सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
ठुमरी जो है बिंदा दीन ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है इनमें से, तो जैता नृत्य हो जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से गुप्त कालीन मंदिरों में से कौन सा प्रदेश में अवस्थित है। गुप्त कालीन मंदिर की अगर बात करेंगे इनमें से, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो जाएगा, पंचायतन शैली पे बना हुआ। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अन्य जो मंदिर दिए गए थे जैसे नचना कुठार मंदिर, तिगवा विष्णु का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न में बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान क्षेत्र, जल विहार का मेला बुंदेलखंड में होता है क्या, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल। अब देखिए इस तरीके से जिले न देकर क्षेत्र दे दिया गया है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, बिल्कुल सही। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बिल्कुल सही। जल विहार का मेला जो है बुंदेलखंड, बिल्कुल सही। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में न होकर ये मथुरा में होता है, तो यहाँ पे गलती किया गया है सी पार्ट में, तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं, तो वह है नौचंदी का मेला। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, जो कि कहाँ पर लगता है, मेरठ जिले में लगता है, प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है। इस मेले में हिंदू मुस्लिम दोनों की सहभागिता होती है। ठीक है, ये मेले की शुरुआत 1672 से माना जाता है। उल्लेखनीय कि फूलडोल का मेला राजस्थान के भीलवाड़ में और बटेश्वर का मेला आगरा में होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कानपुर में स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सही है ये बताना। तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ था। ठीक है, और ईंट से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसमें बताना कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है लोकगीत और गायन का अवसर। चैती कब गाया जाता है, चैती गाते हैं मौसमी गीत, चैती मौसम चैत महीने में गाया जाता है। कजरी कब गाया जाता है, तो विवाह और मौसमी गीत हो गया। रसिया कौन किस प्रकार का गीत है, रसिया ब्रज का लोकगीत। और सोहर की बात करेंगे तो संस्कार गीत है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, कथन दिया गया है कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। यहाँ पे अगर हम बताएं तो देखिए पूर्वी, ये कथन तो सही है भोजपुरी जो है, लेकिन असहज नहीं होते अन्य भाषाओं में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है, किंतु आर गलत है, सी पार्ट गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे ताज महोत्सव का आयोजन, ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं और ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सही उत्तर का सही चयन करेंगे तो ये सभी सही है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं, तो उसकी बिक्री नहीं सम्मिलित है। आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, इनमें से उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद है, बिल्कुल सही। नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, बिल्कुल सही। भारत कला भवन वाराणसी में, बिल्कुल सही। चौरसिया नृत्य जो है गोरखपुर में होता है, बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चौरसिया नृत्य जो है जौनपुर के कहारों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है, तो ये हर वर्ष 12 वर्षों पर लगता है। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनगर जो कि बनारस में है, रामलीला का मंचन कितने दिन होता है, तो यहाँ पे 31 दिन का होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथक कलाकार इनमें से नहीं, तो बिरजू महाराज कथक कलाकार, लच्छू महाराज, सितारा देवी सभी। किशन महाराज जो है कथक कलाकार नहीं, तो आंसर बी ऑप्शन। किशन महाराज बनारस घराने के ये तबला वादक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव, ब्रज रास नृत्य मिर्जापुर जो है बिरहा गायकी मुबारक अली खान, इनमें से कौन सा एक गलत है, तो ए पार्ट गलत हो जाएगा। हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव नहीं है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्रीराम श्रीवास्तव जो थे ये वायलिन बजाते थे, वायलिन वादक थे, बाकी सारे सही हैं। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किससे संबंधित है, तो ये पहला क्वेश्चन ही था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट, व्यास को समर्पित है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ, तो वाराणसी में हुआ, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था, तो मेहंदी ने योगदान नहीं दिया था, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
मेहंदी हसन जो है गजल गायक हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है, तो किराने घराने से संबंधित है, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, तो एक खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं हिंदी खड़ी बोली के, तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाए। इनका जन्म एटा जिले जो अब कासगंज जिले है पटियाली नामक ग्राम पर हुआ था 1253 ईस्वी में, और इनका प्रारंभिक नाम अब्दुल हसन था। ये फारसी के श्रेष्ठतम कवि, भाषा शास्त्री, गायक, विद्वान, इतिहासकार और खड़ी बोली हिंदी को प्रारंभ करने वाले थे। इन्हें तृतीय हिंद की उपाधि दी गई थी। दिल्ली के शासकों कैकूबाद, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासरुद्दीन खुसरो शाह, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे। 1325 में इनकी मृत्यु हुई गई थी। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वह कौन है, तो उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2006 में इन्हें इनकी स्मृति में संगीत अकादमी स्थापित करने का जो है निर्णय लिया था। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी क्षेत्रों का आयोजन किस शहर में करेगा, तो यह वाराणसी में होगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संगीत शिक्षा है तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ उसका नाम क्या था, तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय 1926। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा सन 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो यह पड़ता है प्रयागराज में। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रयागराज में ये पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, जैसे कि उत्तरी क्षेत्र अगर पूछा जाएगा सांस्कृतिक क्षेत्र पटियाला में है, पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र शांति निकेतन कोलकाता में, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर तमिलनाडु, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर राजस्थान, और उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर नागालैंड, और दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध किससे है, तो रंगमंच से है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, जिससे नौटंकी रंगमंच से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है, तो बरसाना में, मथुरा के बरसाना में। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है लोकगीत और क्षेत्र। बिरहा की अगर हम बात करेंगे तो ये बिरहा हो जाएगा पूर्वांचल में। ठीक है, रसिया ब्रजभूमि में, आल्हा की बात करें बुंदेलखंड, और कजरी अवध में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक सुमेलित नहीं है, तो कर्मा महोबा दिया गया जो कि गलत है। बाकी धुरिया बुंदेलखंड नटोरी पूर्वांचल और धीवर कहार के द्वारा किया जाता है। कर्मा की बात करें सोनभद्र में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, ये भी ठीक। कजरी रुहेलखंड दिया गया जो कि गलत है। कजरी की अगर हम बात करेंगे तो मिर्जापुर में गाया जाता है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा सी पार्ट। चैता अवध और भोजपुर क्षेत्र में गाया जाता है, सही है। ठीक है, लावड़ी नृत्य जो है ये कहाँ पर होता है, रुहेलखंड में होता है। लावड़ी लोकगीत है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से, हस्तिनापुर मेरठ में है, श्रृंगवेरपुर बांदा में है, गलत हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगवेरपुर बांदा में न होकर जो है ये पर्यटक स्थल है, लखनऊ और प्रयागराज मार्ग में 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, लखनऊ से, तो ये हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी विंध्याचल, मिर्जापुर, देवासरी, बाराबंकी में स्थित है। ठीक है, अगर लोक कथा के अनुसार देखें तो ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाते हुए रास्ते में गंगा नदी को पार किया था, श्रृंगवेरपुर। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष कहाँ लगता है, तो मेरठ जिले में लगता है, नवरात्र में। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मेला आयोजित होता है, भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कहाँ पर शाकुंभरी देवी के आयोजन किया जाता है मेला का, तो भी ऊपर बताया सहारनपुर में। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी में प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ शिव जी का मंदिर स्थित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, वे क्वेश्चन रिपीट हो गया। सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है, आगरा में होता है, इसके बारे में बातें हो गई। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, वृंदावन मंदिर मथुरा में है, बिल्कुल सही है। जेके मंदिर लखनऊ में भी गलत है, ये कानपुर में। ये भी जो है क्वेश्चन क्या है, रिपीट है, पहले हो चुका है। आंसर बाकी सही है, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल मगहर, बिल्कुल सही। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर, बिल्कुल सही। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, सही है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकीसा, ये गलत हो जाएगा।
ठीक है। ये पड़ता है नैमिषारण सीतापुर में। कहाँ पड़ता है? नैमिषारण सीतापुर में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देवा बाराबंकी में, आला महोबा, कजरी मिर्जापुर, कर्मा मथुरा दिया गया जो कि गलत है। कर्मा सोनभद्र हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ लगता है? तो देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। डी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर गोविंद साहब का मेला कहाँ लगता है? गोविंद साहब का मेला लगता है जो है ये का 3 हो जाएगा आजमगढ़ में। ठीक है, गोविंद साहब का मेला कहाँ लगता है? आजमगढ़ में लगता है। और कैलाश मेला कहाँ पर लगता है? कैलाश मेला आगरा में लगता है। ठीक है। सैयद सलार का मेला ये बहराइच में, शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। तो इस प्रकार आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगले प्रश्न में भी मिलान करना है। कनक भवन कहाँ स्थित है? कनक भवन की जब बात करेगा तो ये कनक भवन पड़ता है अयोध्या में। कामदगिरी पर्वत की बात करेंगे तो चित्रकूट में पड़ता है। ठीक है। कालिंजर का किला या कालिंजर दुर्ग बांदा में पड़ता है। और देवा शरीफ मेला जो है ये बाराबंकी में लगता है। तो यहाँ पे इस प्रकार आंसर बी ऑप्शन इसका भी राइट है। अगला प्रश्न में घटना और स्थान दिया गया, यहाँ पर भी मिलान करना। माघ मेला कहाँ लगता है? माघ मेला जो है प्रयागराज में लगता है। झूला मेला की बात करेंगे तो ये वृंदावन में लगता है। पशु मेला की बात करेंगे तो बटेश्वरी नाम याद रखिएगा। और देवा मेला जो है ये बाराबंकी में लगता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करने के लिए आते हैं। मेला और आयोजन स्थल। बटेश्वर का मेला की बात करेंगे तो आगरा हो जाएगा। देवा मेला हो जाएगा बाराबंकी। नौचंदी का मेला मेरठ और हरिदास जयंती वृंदावन में मनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। अगले प्रश्न में पर्यटन द्वारा आयोजित मेला और आयोजन स्थल। पशु मेला की बात करेंगे कहाँ पर लगता है? पशु मेला बटेश्वर में लगता है। ध्रुपद मेला की बात करेंगे तो कहाँ पर लगता है? तो प्रयागराज में लगता है। सॉरी, ध्रुपद मेला की बात करेंगे तो ये लगता है वाराणसी में। गोविंद साहब का मेला की बात करेंगे, गोविंद साहब का मेला जो लगता है अम्बेडकर नगर। और माघ मेला लगता है आपका प्रयागराज में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देवी पाटन का मेला कहाँ पर लगता है? देवी पाटन का मेला जो लगता है, देवी पाटन का मेला बलरामपुर में लगता है। काम्पिल्य काम्पिल्य का मेला कहाँ पर लगता है? काम्पिल्य का मेला जो है ये लगता है फर्रुखाबाद। ठीक है। बटेश्वर का मेला आगरा और ददरी मेला बलिया में लगता है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड। पाई डंडा बुंदेलखंड याद रखिएगा, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, कन्नड़ा नृत्य, कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। चरकुला और राष्ट्र नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित? अगला प्रश्न है। गुदई महाराज, गुदई महाराज की बात करेंगे तो ये बनारस घराने से रिलेटेड है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। बनारस घराने से अन्य तबला वादक के नाम याद रखिए। पंडित राम सहाय, जानकी सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, अनोखे लाल, परतप्पू महाराज, रामजी मिश्रा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गायक साजन राजन साजन मिश्र ध्रुपद और टप्पा गायन शैली इनकी सही है। ताज बेगम ठुमरी और टप्पा गलत है। बड़ी मैना ठुमरी टप्पा सही है। अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद गायक हैं भी सही है। तो ताज बेगम क्या गाती हैं? ताज बेगम जो है ये कृष्ण भक्ति कवियत्री हैं, न कि ठुमरी ठप्पा गाती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत इनमें से किसमें है? तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत बिरहा, चैती, ढोला ये सभी होता है। आंसर जो कि डी ऑप्शन में है। ठीक है, ढोला जो लोकगीत आगरा में होता है। कजरी झूमर पूर्वांचल में। ठीक है, बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र, चैती पूर्वांचल, झूला लंगुरिया, होरी, फाग ब्रिज क्षेत्र, नकटा संस्कार गीत अवध क्षेत्र में प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की बात करेंगे, इसमें तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे अगर हम देखें तो चरकुला, कर्मा, पांडव सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जैसे चरकुला तो ब्रज क्षेत्र में होता है। कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर, रास ब्रज क्षेत्र, जोगनी अवध क्षेत्र, नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र, कार्तिक बुंदेलखंड, राई डंडा पाई डंडा बुंदेलखंड। पांडव जो है ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग राज्य होने से नृत्य अब उत्तराखंड में होता है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? आयुर्वेद महोत्सव की जब बात करेगा तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, झांसी में किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक संगीत नहीं इनमें से? तो कालबेलिया नहीं है, बाकी रसिया, सावनी, ठुमरी है। कालबेलिया जो है राजस्थान में परंपरागत संगीत है। ठीक है, धुरिया लोक नृत्य है किस क्षेत्र का है? धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। मेला और स्थान। ददरी मेला कहाँ लगता है? ददरी मेला बलिया में लगता है। नौचंदी मेला की बात करेंगे तो नौचंदी मेला कहाँ लगता है?
नौचंदी मेला लगता है आपका मेरठ में, ठीक है। शाकुंभरी मेला सहारनपुर और पचकुइया मेला झांसी में लगता है। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, ठीक है, और सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आला एक लोकप्रिय संगीत में से किस क्षेत्र का है? तो आला देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकप्रिय संगीत है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? बुंदेलखंड इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। यहाँ पर भी बिरहा की बात करेंगे तो बिरहा जो गाया जाता है ये भोजपुरी में है। कजरी की बात करेंगे तो ये अवधी में। मल्होर की बात करेंगे तो ब्रजी, और रसिया की बात करेंगे तो कौरवी में गाया जाता है। तो 1 2 3 4 इसका सही है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। नृत्य की बात करें तो ख्याल और बाज लखनऊ जो है इस नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। विकल्पों में अगर देखा जाए कोई भी प्रत्यक्ष रूप से नृत्य संस्कृति से संबंधित नहीं है, सभी गायन से संबंधित है। हालांकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य को प्रसिद्ध दिया। इस नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में ब्रजमंडल का संबंध इनमें से कौन से लोक नृत्य से, कौन सा लोक नृत्य से है? तो ब्रजमंडल का संबंध अगर हम देखें तो ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य होता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा चरकुला, ठीक है। चरकुला ब्रजमंडल के अंतर्गत। घड़ा नृत्य, मयूर नृत्य, झूला नृत्य, रास नृत्य ये सभी ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। चरकुला में पता होगा ये नृत्य ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर 108 दीपों को का पिंजरा या चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। छोलिया नृत्य जो है राजपूतों में प्रचलित इस नृत्य का गीत प्रस्तुतिकरण तलवार और ढाल लेकर किया जाता है। इस गीत नृत्य को विवाह के शुभ अवसर पर किया जाता है। जोगनी जो है अवध क्षेत्र में पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहिरों के द्वारा प्रचलित नृत्य जो है वह नटवरी है। लोक नृत्य रहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र, याद रखिएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से लोक नृत्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? इनमें से तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डांडिया नृत्य नहीं होगा, ठीक है। डांडिया नृत्य कहाँ का है? ये गुजरात का है। तो बाकी सारे हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो धोबिया, राई, शायरा सभी है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ठीक है। शायरा जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र, बुंदेलखंड के किसानों के द्वारा फसल काटने के समय किया जाने वाला नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य? कार्तिक, कार्तिक जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य तो कथक उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ही राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है लखनऊ में। ओडिसी जो है शास्त्रीय नृत्य, ये उड़ीसा का शास्त्रीय लोक नृत्य है। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो कथक हो जाएगी। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत इनमें से कौन सा नहीं? तो ढोला मारू जो दिया गया ये नहीं होगा, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ढोला मारू राजस्थान का लोक नृत्य है। आंसर अगला क्वेश्चन, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है तो ये आगरा और मेरठ में प्रिय है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इनमें से कौन सा? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, पहले बात हो चुकी है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कौशाम्बी जिला, ठीक है। चलिए, काम्पिल्य मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? काम्पिल्य मेला की अगर हम बात करेंगे तो ये जैन धर्म से संबंधित है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म काम्पिल्य मेला जैन समुदाय से संबंधित मेला जो फर्रुखाबाद जिले में काम्पिल्य नामक स्थान पर लगता है। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है और वो उत्सव कौन सा है? तो उस उत्सव का नाम है योग महोत्सव। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है इनमें से? तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट है बिहू। बिहू जो है ये महोत्सव असम में मनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा बिहू। बिहू का लोक नृत्य है, असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुंभ मेला नहीं लगता है? कौन सा स्थान पर? तो उज्जैन में लगता है, इलाहाबाद में, हरिद्वार में लगता है, वाराणसी में नहीं लगता। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 4 जगहों पे लगता है मात्र, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार और नासिक। निम्न में से कौन सा किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो फसल कटाई के समय इनमें से जो नृत्य है वो है शायरा। शायरा लोक नृत्य है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। शायरा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत किसके वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला का आयोजन किया जाता है? वो कौन से थे संत जिनके नाम पर होता है? वारिस अली शाह थे। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वारिस अली शाह।
फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मुस्तरी बाई। क्या नाम है? मुस्तरी बाई। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा इनमें से? बुंदेलखंड का इसमें हो जाएगा आला। आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा एक रंग बिरंगा मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद लगता है? तो नौचंदी का मेला जो नवरात्रि में लगता है, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिकरी मेला गाजियाबाद में लगता है। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो वो कजरी गीत गाया जाता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन सभी के बारे में बातें हो चुकी हैं, तो अगला प्रश्न हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हिंदी के बाद उर्दू बोली जाती है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका जिनकी वे हैं। ठीक है, जिनकी क्या है? अनूप वेदिका जो चुनारगढ़ में है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जिनकी वे क्या है? भरथरी हैं। आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, चुनार जो है मिर्जापुर जिले में स्थित है। ये यहाँ अनूप वेदिका है जो भरथर से संबंधित है। पासी वल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर जहाँ विठलनाथ जी की गद्दी है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश किस जिले से संबंधित है? तो नवाब इनायत खान जो थे इटावा जिले से संबंधित है। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनकी मृत्यु 1938 में कोलकाता में हो गई थी। ठीक है, इनका जन्म 1894 में नवाब का इनायत खान का उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये सितार वादक थे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? अप्पा जी किसे बुलाया जाता था? 156 का आंसर क्या हो जाएगा? गिरिजा देवी को बुलाया जाता था। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, अप्पा देवी। कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो वो है बनारस घराना। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कथक शैली से संबंधित घराने की बात करेंगे तो जयपुर घराना जिसमें युद्ध शैली और आक्रामकता का प्रदर्शन होता है। लखनऊ घराने में संस्कृत, प्रेम प्रसंग, लोकाचार और श्रृंगार प्रधान का जो उसमें जो है प्रदर्शन होता है। बनारस घराना में आध्यात्मिक पहलुओं का अधिक केंद्रित रहता है। ठीक है, माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो ये मकर संक्रांति के दिन लगता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, मकर संक्रांति। ठीक है, संत कबीर का जन्म पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो इनका वाराणसी में हुआ। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। 1398 में विवादास्पद है इनके जन्म स्थान वाराणसी में विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। ठीक है, परंतु इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे के यहाँ हुआ। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी भाषा को शतुकड़ी कहा जाता है। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हो गया था, लेकिन बाद में कुछ इतिहासकार इनकी मृत्यु 1498 को ही मानते हैं। लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद के द्वारा रखी गई थी? तो लखनऊ घराने की नींव जो उस्ताद थे उनका नाम क्या था? तो बख्शू खां। बख्शू खां के द्वारा रखी गई थी। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बनारस होली के साथ खेली जाती है। बनारस में होली किसके साथ? डंडे के साथ खेली जाती है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बरसाना, सॉरी माफ करिएगा, बरसाना होली है जो डंडे के साथ खेली जाती है। बरसाना जो है लठमार होली की डंडे से खेला जाता है। ठीक है, जो कि ये मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? उत्तर प्रदेश चरकुला की बात करें तो ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन है इनमें से? तो वो हो जाएगा चरकुला नृत्य। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी लावा नृत्य जो है ये लक्षद्वीप का है। कोलट्टम तमिलनाडु का, बिहू असम का है। कोलट्टम केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार लगता है? तो इसमें से हरिद्वार में लगता है। आंसर बी ऑप्शन। 4 जगहों पे लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल है इनमें से? तो आगरा का किला। ठीक है, आगरा का किला, ताजमहल, दोनों विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक है, और इसके अलावा फतेहपुर सीकरी, ये 3 ही हैं जो उत्तर प्रदेश का भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। रामनगर का किला वाराणसी के रामनगर में है। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में है। अलीगढ़ का किला भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता है। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? तो किसका शासनकाल था? तो वो था जहांगीर का। जहांगीर के शासनकाल। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है इसके समय को। जहांगीर ने हेरात के आकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी की। इनके चित्रकारों में फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिशनदास, मंसूर, अबुल हसन आदि थे। फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र भी बनाया था।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल इनमें से? तो ताजमहल हो जाएगा, ठीक है। ताजमहल 1983 में ताजमहल को सम्मिलित किया गया था। निम्नलिखित में से किस जिले में भारत माता मंदिर है? तो ये वाराणसी में पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। भारत माता मंदिर वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रांगण में स्थित है, जिसका निर्माण शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था। स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका उद्घाटन सन 1936 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? तो 2017 में। करंट अफेयर से था। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये वाराणसी जिले में पड़ता है। यहाँ पे आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो वो कथक हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ताज महोत्सव होगा आगरा में। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म जो है किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लोकनाथ इलाहाबाद में, ठीक है। लोकनाथ इलाहाबाद में 1938 को इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित थे। उनका नाम क्या है? जो तबला वादक थे, ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे जिनका जन्म वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ। तो उनका नाम है पंडित किशन महाराज, तबला वादक हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो वह है सिद्धेश्वरी देवी। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिद्धेश्वरी देवी का जन्म बनारस में हुआ था। लालन पालन इनकी नानी थी मैनाबाई, उन्होंने किया, ठीक है। बचपन और युवा अवस्था गुजर जाने के बाद उन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीत का अध्ययन किया और इन्हें 1966 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बधाई कौन सी विधा है? तो बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है बधाई। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो बरसाना मथुरा में मनाया जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। कौन से गीत राधा कृष्ण के देवत्व का गुणगान करती है? तो वो है रसिया गीत। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोकगीत इनमें से कौन सा है? तो बिरहा हो जाएगा, ठीक है। बिरहा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला लगता है? बटेश्वर मेला की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आगरा में लगता है। पशु मेला आगरा में लगता है, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? लखनऊ महोत्सव हर वर्ष नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किसके उदाहरण? तो रामलीला की बात करेंगे तो ये लोक नाटक और रासलीला जो है लोक नृत्य शैली के उदाहरण। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में चरकुला, अब चरकुला के बारे में कितनी बार पूछा गया? अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तो अपने सिर पर जो है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो तेल के दीपक 108 दीपक होता है जिसको रखकर नृत्य करती हैं। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं? चरकुला बिल्कुल संबंधित है, ठीक है। मयूर नृत्य, रासलीला, कठपुतली नाच जो है वो अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का नहीं है। कठपुतली नाच जो है राजस्थान में होता है। तो बी पार्ट हो जाएगा कठपुतली नाच। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक किस वर्ष पे लगता है? कुंभ मेला जो है 12वें वर्ष और अर्ध कुंभ मेला हर 6वें वर्ष। तो आंसर क्या है इसका? ए पार्ट राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो ये होता है बच्चे के जन्म पर। यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंगपटल का हिस्सा जो बच्चे के जन्म पर अवसर मनाने के लिए किया जाता है? सोहर होता है। इन सभी के बारे में बातें हो चुकी हैं, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न में। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो है पाई डंडा नृत्य, जो कि बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्राचीन नृत्य है जिसका संबंध भगवान कृष्ण की जीवन पद्धति से है। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश के भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। भगोरिया नृत्य होली के दौरान आयोजित किया जाता है जिसमें लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं चिकनकारी, जो कि कहाँ पर होता है? तो लखनऊ में होता है। यहाँ पे आंसर ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध? इनमें से देखेंगे तो चिकनकारी हो जाएगा जो लखनऊ में खासकर होता है।
हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया था, तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और विरह के भाव को दर्शाता है, तो वो है कजरी नृत्य। ठीक है, बरसात के महीनों में गाया जाने वाला सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगरा घराने के उस्ताद बिलात हुसैन खान ने किस उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की, तो प्राण पिया, नाम याद रखिएगा, प्राण पिया उपनाम था जिससे बंदिशों की कई क्या थी, बंदिशों की रचना, कई रागों में बंदिशों की रचना किया था। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो वो है रवि की पूजा। किसकी पूजा, रवि की पूजा की जाती है। रवि मतलब भगवान सूर्यदेव, सूर्यदेव की समर्पित एक विशेष पर्व है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में खासकर महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य है। गिद्धा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का ना होकर पंजाब से संबंधित। ठीक है, अब असम का कुछ लोक नृत्य है जैसे बिहू नृत्य, बिछुआ नृत्य, नट पूजा, महाराज, खेल गोपाली से भी असम का है। गुजरात में गरबा डांडिया में फेमस है। जम्मू कश्मीर का रौफ नृत्य, हिकात, मंदजास नृत्य। उत्तर प्रदेश का रामलीला नृत्य, रासलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य, कजरी इत्यादि। पंजाब का गिद्धा नृत्य, भांगड़ा नृत्य। कर्नाटक का यक्षगान नृत्य, कुर्गा नृत्य, ये सभी याद रखिएगा। चलिए, प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो मिर्जापुर में पाया जाता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहां अगर हम बात करें मिर्जापुर, तो जहां प्राचीन काल से सोन नदी के तट पर लिखुनिया, भदलदरिया, लोहरी इत्यादि 100 से अधिक प्राचीन पाषाण कालीन चित्रों से युक्त गुफाएं और शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं जो चाक या फिर जो खड़िया कहते हैं और लाल रंग के चित्रों के द्वारा निर्मित है और यह चित्र लगभग 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण तीर्थ स्थान अवस्थित है, तो नैमिषारण की बात करेगा तो सी पार्ट हो जाएगा सीतापुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है, इनमें से किसके माध्यम से, तो यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो सांझी कला। सांझी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। कौन सी कला है, सांझी कला। ठीक है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है, तो कथक हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, कथक का नाम जो है अगर हम बात करेंगे तो कथाकारों की कथा या कहानी से जुड़ा हुआ है। इस नृत्य शैली के माध्यम से पौराणिक कहानियों की अभिव्यक्ति की जाती है। इसमें कथावाचन नर्तक तथा कहानी को शरीर की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कथक के 3 विशिष्ट रूप हैं जिन्हें घराना कहा जाता है, जिसमें लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। प्रमुख कथक नर्तक बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, गोपी किशन, बिंदा देवी महाराज आदि। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किसकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित किया जाता है, तो बृहस्पति की स्थिति की अध्ययन करने के बाद निर्धारित करते हैं, तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का एक हिस्सा है, तो इसमें से कथक हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है। ब्रोकेड जो है किसकी प्रसिद्ध कलाकृति है ये बताना, तो ब्रोकेड की अगर हम बात करेंगे तो ये वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत में बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स का महिलाओं के फैशन के लिए जो है साड़ी और ड्रेस मटेरियल और दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेले का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो पशुधन मेला। पशु मेला जिसको कहते हैं बटेश्वर में लगता है जो कि आगरा में पड़ता है। ठीक है, हर साल ये विशाल मेला लगता है। फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है, तो फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना जो है ये आगरा में स्थित है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इतिहासकारों की माने तो 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, लेकिन संगीतविदों के मतानुसार इसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे। फयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया, तब से इसका नाम रंगीला घराना पड़ गया। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायकों में सी आर व्यास और विजय किचलू जैसे महान गायक शामिल हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीत का नृत्य नाटक कौन सा है, तो वो है स्वांग नृत्य। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वांग। ठीक है, स्वांग जो है उत्तर प्रदेश की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीत का नृत्य नाटक है। इसका मंचन भी नौटंकी की भांति किया जाता है। स्वांग कलाकार विभिन्न वेशभूषा में स्वांग भरकर
आपसी संवादों व गीतों द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं। हरदौल कथा विशेष रूप से किसके लोकगीत हैं, जो कहाँ का मतलब किस क्षेत्र के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो हरदौल कथा की जब बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में फैला हुआ क्षेत्र बुंदेलखंड है, तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, बुंदेलखंड। ठीक है। और हम बात करेंगे तो ऐसी मान्यता है कि ओरछा के राजा हरदौल को शादी विवाह में आमंत्रित करने से आयोजनों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 208 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बिहार का बारिश के मौसम का लोकप्रिय मनोरंजन कौन सा है, तो वो हो जाता है झूला नृत्य। ठीक है, झूला जो है उत्तर प्रदेश बिहार के बारिश के मौसम का लोकप्रिय मनोरंजन है झूला। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है पूरब घराना। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पूरब घराने के नाम से जाने जाते हैं। इस घराने से संबंधित शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज आज जो है कथक नर्तक हैं। दुमपुक्त, ठीक है, दुमपुक्त उत्तर प्रदेश में किसकी एक लोकप्रिय प्रक्रिया है, तो दुमपुक्त की अगर बात करेगा, क्वेश्चन पूछा हुआ जूनियर असिस्टेंट के पेपर में, तो ये एक व्यंजन पकाने की विधि है। ठीक है, क्या है, व्यंजन पकाने की विधि है, लखनवी व्यंजन पकाने की विधि है। इसके द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो खाद्य पदार्थों को सजाने की जो परंपरा है उसको हम कहते हैं दस्तरख्वान। ठीक है, दस्तरख्वान। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है, तो राधा का जन्म यहाँ पे अगर देखा जाए तो बरसाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राधा जी का जन्म कहाँ हुआ था, बरसाना में हुआ था। ठीक है, राधा जी के बारे में प्रचलित है कि वो बरसाना की थी, लेकिन इनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था और वह गांव रावल के नाम से प्रसिद्ध है। राधा की माँ का नाम कीर्तिता और पिता का नाम क्या था, वृषभान था। ठीक है। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है, रूमी दरवाजा या फिर तुर्की दरवाजा इसको कहते हैं, तुर्की गेट, जो कि ये बड़ा इमामबाड़ा के पास स्थित लखनऊ शहर में स्थित है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, जिसका निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवाब आसिफउद्दौला ने 1786 में करवाया था, ताकि अकाल के लोगों को अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, तो ये हो गया रूमी दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 214, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ जो है स्थित है, तो अंबेडकर नगर जिले में थी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, अंबेडकर नगर जिले में किछौछा शरीफ को प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर साहब की दरगाह के नाम से जाना जाता है। यह दरगाह राज्य के अंबेडकर नगर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ का मेला लगता है, तो सभी लोग को पता है इलाहाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है, गढ़ी या गढ़ मेला, गढ़ मुक्तेश्वर। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। गढ़ मुक्तेश्वर कहाँ पड़ता है, हापुड़ जिले में स्थित है, जहाँ पे गढ़ मेला लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए मिसाल बन गई या एक मॉडल बन गई, तो जौनपुर में ये किसके द्वारा निर्मित था ये बताना है। तो ये निर्माण करवाया गया था इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इब्राहिम सर्की के द्वारा निर्मित। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अटाला मस्जिद की वास्तुकला शैली को क्या कहा जाता है, सर्की शैली के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण इब्राहिम सर्की के द्वारा करवाया गया। जौनपुर शहर को सिराज हिंद के नाम से भी जानते हैं। हुसैन शाह सर्की इसका अंतिम शासक था। जौनपुर का प्राचीन नाम यवनपुर था, ये भी ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेगी, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट। तो ये सभी घाट की बात जब करेगा तो आप वाराणसी लगा दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे 80 घाट हैं। ये सारे घाट कहाँ पर हैं, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी शहर को घाटों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, 10 मेघ घाट और हरिश्चंद्र घाट इत्यादि हैं। उत्तर दिशा में राजघाट से प्रारंभ होकर दक्षिण में 80 घाट तक फैला हुआ। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश में वृंदावन मथुरा जिले में पड़ता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया, स्वामी हरदास ने करवाया था। सारनाथ बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित, आगरा में ताजमहल, कैलाश मेला, बटेश्वर मेला आदि लगता है। उत्तर प्रदेश किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा आपको, तो ये वृंदावन में ही मिलेगा, मथुरा में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पागल बाबा का एक मंदिर एक आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण, इसका निर्माण पागल बाबा के द्वारा किया गया था।
जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। किस महर्षि का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है? तो वह है भृगु ऋषि। ठीक है, भृगु महर्षि का जन्म स्थान और कर्म स्थान बलिया को माना जाता है, बलिया जिले में माना जाता है। प्राचीन काल से कौशल साम्राज्य का एक भाग था। पहले गाजीपुर जिले से हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 1879 को इसे अलग करके नया जिला बना दिया गया। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर जो कि भारत के जो नवे प्रधानमंत्री हुए, जनेश्वर मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, बागी बलिया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? ब्रजभाषा जो बोलते हैं ब्रजभाषा जो बोलते हैं वो निचली दोआब क्षेत्र में निवास करते हैं। आंसर बी पार्ट हो। जैसे कि निचली दोआब के क्षेत्र आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा निचली दोआब के क्षेत्र में आता है। यहाँ पे ब्रजभाषा बोली जाती है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। इसके बाद हम अगला जो इसमें चैप्टर है वो साहित्य और पत्र पत्रिकाओं से, तो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।